वालेकुम, मैं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट और प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से ये हमारा नया चैनल है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है और नेशनल सेविंग से रिलेटेड ये है कि नेशनल सेविंग ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया है। वो अनाउंसमेंट क्या है कि नेशनल सेविंग में जो है, मैं आपको नेशनल सेविंग की पोस्ट दिखा दूँ। ये नेशनल सेविंग की वो पोस्ट जो हामिद रज़ा साहब ने किया है, डायरेक्टर लेवल पे की पोस्ट पे ही हामिद रज़ा साहब नेशनल सेविंग में, तो उनकी ये पोस्ट है। हुआ ये है कि नेशनल सेविंग सेंटर जो है वो तेज़ी से डिजिटलाइज होता जा रहा है। डिजिटलाइज से मुराद ये है कि ऑनलाइन पेमेंट की तरफ जा रहा है और अब जो पेमेंट हुआ करेगी वो ऑनलाइन हुआ करेगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं कि ऑनलाइन पेमेंट से क्या मुराद है। ऑनलाइन से मुराद ये है कि आप अपने बैंक से बैठ के जो है अपने अकाउंट नेशनल सेविंग में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और नेशनल सेविंग से पैसे, चाहे वो प्रॉफिट के हो या प्रिंसिपल अमाउंट हो आपका, वो आप अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में ले जाएंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए आपका अकाउंट है फॉर एग्जांपल एचबीएल में, आपको पैसे जमा करवाने के लिए आपको जाना पड़ता था नेशनल सेविंग। वहाँ जाके आप चेक जमा करवा देते हैं या फिर कैश जमा करवा देते हैं, ठीक है। अब पहले होता यह था कि आप एचबीएल से पैसे निकलवाए आपने, फिर कैश निकलवा के आप गए या फिर चेक ले आके आपने नेशनल सेविंग में जमा किया, 2 दिन बाद वो क्लियर होकर आएगा, या एचबीएल से कैश निकलवाया और फिर आप जाके जो है वो नेशनल सेविंग में जमा करवाएंगे। इसमें टाइम का भी वेस्ट होता था और जैसे 2 दिन बाद क्लियरिंग का चेक क्लियर होकर आता, और इसके अलावा जो है वो आपका रिस्की बहुत होता है। आपने 2 लाख रुपए कैश निकलवाया एचबीएल से और लेके जा रहे हैं, रास्ते में कोई स्नैचिंग वगैरह का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता, तो बहुत रिस्की होता था। अब डिजिटलाइज से मुराद ये है या ऑनलाइन से मुराद ये है कि आप अपने सिस्टम पे बैठे या अपने मोबाइल पे बैठे बैठे एचबीएल से पैसे आप नेशनल सेविंग में जमा करवा पाएंगे और फिर आप नेशनल सेविंग की कोई भी प्रोडक्ट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो आपको लेना ले, इसी तरह जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा नेशनल सेविंग के, तो नेशनल सेविंग से वो प्रॉफिट, आप जाते थे नेशनल सेविंग, वहाँ जाके लाइन लगा के आप 2 घंटा वेट करके आपको प्रॉफिट मिलता था। अब डायरेक्ट जो है वो आप नेशनल सेविंग से अब वो आप अपना प्रॉफिट लेंगे और आप अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे, चाहे वो एचबीएल का अकाउंट हो या फिर नेशनल बैंक का अकाउंट हो। तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो गई कि आपका प्रॉफिट अभी आया है और आपने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, नेशनल सेविंग अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया और एटीएम से पैसे निकलवा लिए, चेक से निकलवा लिया, जैसे आपको आसानी हो। तो अभी इनिशियली जो है 4-5 बैंकों का उन्होंने मेंशन किया है हामिद रज़ा साहब ने, जिसमें नंबर 1 एचबीएल है, फिर एचबीएल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मीज़ान बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब है, और 5वां बैंक का भी इन्होंने नाम जो है जिक्र किया कि अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है। मैं आपको पोस्ट दिखा दूँ, वो ये देखें, इन्होंने कहा है नाउ विथ एवरी पासिंग डे अदर बैंक्स विल कीप एडिंग टू द लिस्ट। जो बाकी जो बैंक रह गए हैं इन 4-5 बैंकों के अलावा वो भी इस लिस्ट में मेंशन हो जाएंगे। होपफुली एबीएल विल आल्सो डू इट वेरी सून, यानी कि एबीएल भी बहुत जल्दी जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो जनाब ये 4 बैंक तो वो शामिल हो चुके हैं, यानी कि एचबीएल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मीज़ान बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब, ये 4 बैंक शामिल हो चुके हैं। 5वां बैंक अलाइड बैंक जो है वो आ रहा है। तो यानी कि इन 4-5 बैंक से आप अपने बैंक से पैसे उठा के आप जो नेशनल सेविंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नेशनल सेविंग से पैसे, चाहे प्रॉफिट के हों या प्रिंसिपल अमाउंट हो, वो अपने बैंक में ले जा सकते हैं। इनकी नेशनल सेविंग की ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, आप लोगों को पता होगा। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों को किस तरह ऐप यूज़ करना है, उसमें मैं आपके सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह बासानी। चाहे वो 15 साल का बच्चा हो या 70 साल के कोई हो या 60 साल के हों, वो ऐप बासानी सब यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब बहुत अच्छी मैं कहूँगा इसका ये पहले एटीएम कार्ड लेकर है, अब ऑनलाइन की सर्विस भी है। नेशनल सेविंग जो है वो नेशनल सेविंग जो इंट्रोड्यूस करवा चुकी है, आहिस्ते आहिस्ते डिजिटलाइज की तरफ जा रहे हैं। आप भी जो मोबाइल ऐप है नेशनल सेविंग की, इसको यूज़ करना सीखें, इसको यूज़ करें, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते ये ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह प्राइवेट बैंक
यूज़ जैसे प्राइवेट बैंक है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे हम नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिला और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।